जय हिंद फ्रेंड्स, जय महाराज जी। भारत दुनिया का एक अनोखा देश है और लगभग सारी दुनिया इसके अनोखेपन को एक्सेप्ट करती है, मानती है। इसके अनोखेपन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इस देश को भगवान बनाने की कला आती है। बड़े आश्चर्य की बात है ये। बड़ा आश्चर्यजनक स्टेटमेंट लगा होगा आपको कि भगवान बनाने की कला, इस देश को भगवान बनाने की कला आती है। और इस देश का एक अहम पहलू है गुरु, यानी प्रकाश। अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है और भारत के जो सितारों का समूह है, उस समूह में जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं वो है योगीराज श्री कृष्ण। ऐसा कहना थोड़ी सी नाइंसाफी से भी लगती है, लेकिन फिर भी सबसे चमकते हुए सितारे हैं योगीराज श्री कृष्ण। अगर आप गीता का पृष्ठ कवर देखें, फ्रंट पेज, तो उसपे एक रथ बना हुआ है। रथ में 5 घोड़े बंधे हुए हैं, अर्जुन बैठा हुआ है, अर्जुन शस्त्र लेकर खड़ा हुआ है, लगाम भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ रखी है। और सिर्फ वो कवर पेज एक बहुत बड़ी सूचना देता है कि इस जीवन में अर्जुन, हम सभी अर्जुन हैं, हम सारे लोग अर्जुन हैं। अर्जुन माने जो कंफ्यूजन का शिकार है, द्वंद का शिकार है, उलझन का शिकार है। और उस उलझन और द्वंद की एकमात्र वजह है कि वो अपने मूल स्वरूप को जानता ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने शरीर रूपी रथ, इंद्रिय रूपी घोड़े का चार्ज आत्मा यानी श्री कृष्ण को सौंपता है, बस वहीं से उसके इस जीवन रूपी युद्ध में विजय की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो भारत भूमि सितारों से खाली ही नहीं, वो धारा जो शुरू होती है राजा जनक से, वो आज तक चली आ रही है। राजा जनक से श्री आशु बाबा तक यह धारा आज तक चली आ रही है। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है? यह बात है इस विद्या का ज्ञान, इंद्रियों से उठकर चैतन्य पर आने का ज्ञान किसके शरण में? एक सद्गुरु की शरण में है। आज जब समाज का 90% हिस्सा अर्जुन, तो तब भी एक योद्धा है, अर्जुन से बहुत बुरी स्थिति में, निराश, हताश, डिप्रेशन का शिकार, और आज उसे एक सद्गुरु की जरूरत है। हम अपने सारे संतों, पैगंबरों, अवतारों का जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं, इस विधा को जनमानस को याद दिलाने के लिए, इस विद्या को जनमानस को याद दिलाने के लिए। शिक्षा का अधिकार एक तबके को था प्राचीन भारत में, मध्यकाल भारत में, लेकिन ज्ञान का अधिकार सभी को है। तो हनुमान जयंती, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यह माध्यम है, यह विधा है
उस ज्ञान को जनमानस को अवगत कराने का। और श्री कृष्ण योगाधिराज हैं। संघर्ष, जीवन कहां से शुरू हो रहा है उनका? जेल से। आज छोटे मोटे संघर्षों में लोग रो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। संघर्ष, जीवन की शुरुआत ही जेल से हो रही है। प्रेम की पराकाष्ठा है। द्रौपदी का सबसे बड़ा उदाहरण, युद्ध के मर्म को समझते हैं। युद्ध तो होगा ही होगा, कोई बचा ही नहीं, कोई दुनिया में है ही नहीं। और धर्म के प्रणेता है। संसार से हटने की बात नहीं कहते, संसार में रहकर, संसारी बनकर संसार से मुक्त होने का सूत्र बताते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस 30 अगस्त को, हालांकि हमारा दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का कार्यक्रम शुरू ही हो चुका है, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, लेकिन 30 अगस्त को रात 9 से 12 जन्माष्टमी पर हमारा एक विशेष प्रोग्राम बनाया गया है। तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे चैनल DJJS को सब्सक्राइब करें और 9 से 12 30 अगस्त को जन्माष्टमी रूपी इस महान विधा का एहसास करें। जय हिंद।